जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल मून रीडिंग गाइडेंस। तो फुल मून है हमारा, आपको पता है जो मून होता है यानी चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो हो सकता है आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होगे, हो सकता है आपको रोना आ रहा हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो। तो जैसी आपकी एनर्जी होगी ना, अगर आप, हो सकता है आज आप बहुत खुश भी होगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर कोई भी है ना, तो आपकी एनर्जी किसी भी तरह की आपकी एनर्जी है, चाहे सैडनेस की है, चाहे खुशी की है, चाहे रिग्रेट की है, किसी भी तरह की आपकी कोई एनर्जी है तो वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। क्योंकि मून जो होता है वो मन का कारक है और चंद्रमा हमारा फुल मून है, तो डेफिनेटली उन सारी एनर्जीज़ को वो बढ़ा देते हैं। तो आज हमारा गंगा दशहरा भी है और गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी है और आज हमारा फुल मून यानी पूर्णमासी भी है। तो आप सबको गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु नानक देव जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है न्यू मून पर, मतलब फुल मून पर आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, और गाइडेंस क्या निकल कर आती है आपके लिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए। 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। पहले आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं गाइस। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो वो रखिए, जिसके साथ ना हो तो उसको जाने दीजिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? ओके, सन एंड द डेविल। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पहले कार्ड आपके लिए और निकाल लेती हूँ। हरमिट। पहले मैं आपकी ही करंट एनर्जी देखती हूँ आज क्या है। डेविल का कार्ड नेगेटिविटी, हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए। हैंगमैन का कार्ड, तो किसी सिचुएशन में मुझे स्टक दिखाई दे रहे हो, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, रोना आ सकता है बहुत ज़्यादा। अपने आप को इस टाइम आप विक्टिमाइज्ड महसूस कर सकते हो। विक्टिमाइज्ड महसूस करने का मतलब अपने आप को, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सब मेरे को ही ऐसे क्यों बोलते हैं, सब मेरे को ही ब्लेम क्यों करते हैं, या मेरे से ही गलतियां क्यों होती हैं। मतलब आप किसी तरह की विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को इस टाइम पे फील कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ का गिल्ट आपको हो सकता है, आपको बैठे बैठे रोना आ सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है इस टाइम पे। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है, ठीक है, वो पर्ज आउट हो रही है। पर्ज आउट मतलब जो भी आपके हिडन ट्रॉमास हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, आपने अपने अंदर जो कुछ भी इस टाइम पे दबा के रखा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें आपकी सरफेस हो रही हैं। मून की जब भी एनर्जी आती है ना, तो अंदर आपके जितना कुछ भरा होता है ना, वो इस टाइम पे सरफेस होता है। तभी आपको कहते हैं फुल मून पर या न्यू मून पर आपको बैठ के, वैसे तो रोज़ ही मेडिटेशंस करनी चाहिए, पर इस टाइम पे अगर आप ध्यान लगाते हो, मौन व्रत रख लेते हो, या बहुत ज़्यादा आप जस्ट एक ऑब्ज़र्वर बन जाते हो, ठीक है। सिर्फ आपने ऑब्ज़र्व करना है अपनी फीलिंग्स को, ऐसा क्यों हो रहा है, आ रहा है फीलिंग्स,
मतलब अगर कोई फीलिंग इमोशन आ रहा है और उस वो आ रहा है तो उसको आने दीजिए, जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। जब आप इस तरह से करते हो ना, तो जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी होती है या इमोशंस होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई ट्रिगर महसूस हो, कोई पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकता है, किसी चीज़ के लिए आपको कोस सकता है, उसको लेकर भी आप एक्शन और रिएक्शन दे सकते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं देना। चुपचाप वो टाइम पीरियड निकाल दो, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी फ़ाइट हो जाए किसी से, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, या हो सकता है आप किसी की बातों को लेके दिल पे इतना लगा लो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है। तो किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बी अ ऑब्ज़र्वर। ऑब्ज़र्वर बन जाओ और अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करो थ्रू मेडिटेशंस, या फिर आप गार्डन में चले जाओ, ग्रीनरी में चले जाओ, वहाँ जाके भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एंग्जाइटी फ़ील कर रहे हो, फुल मून और न्यू मून पे अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, दैट मीन्स कि आपका जो, वैसे भी अगर आपको डिप्रेशन वगैरह रहता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमज़ोर है, ठीक है। उसकी मैं रेमेडीज़ आपको बता देती हूँ। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको एक तो शिवलिंग पे मंडे के मंडे आप जल चढ़ा सकते हो, और थोड़े से चावल चढ़ा सकते हो। साथ ही साथ आप चांदी की कोई कोई भी ऑर्नामेंट, जैसे कि चांदी की चेन हो गई, चांदी की बालियाँ हो गई, या फिर चांदी का कड़ा हो गया, तो कुछ भी चांदी का कोई भी ऑर्नामेंट आप धारण कर सकते हो, ठीक है। चांदी भी आपके मून को बैलेंस करती है। और क्या कर सकते हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपने इस दौरान। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे, वो भी आपके चंद्रमा को बैलेंस करेगा, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा। और मेडिटेशंस तो हैं ही हैं, सिंपल मेडिटेशन कीजिए, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ध्यान लगाना है, अपनी सांसों पे फोकस करना है। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, मैंने कहा ना, बी या ऑब्जर्वर। थोड़े टाइम बाद देखोगे आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे थे, आगे सडनली वो थॉट्स बर्न आउट हो जाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा। इस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया जा सकता है, बहुत इजीली किया जा सकता है, ठीक है। फालतू के किसी भी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े में आज के दिन या आने वाले 2 दिन तक आपको नहीं पड़ना। किसी के साथ भी लड़ना नहीं। कोई आपको उकसा सकता है, कोई आपको, आपकी बेइज्जती कर सकता है, किसी भी तरह से आपको प्रोवोक कर सकता है, बट आपको लड़ना नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। द सन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ के लिए एक्शन लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। और ये हैंगमैन वाली जो सिचुएशन है ना, जो आपकी चीज़ें अटक गई हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो अटकी नहीं है, आप कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, इसलिए आप हैंग्ड एनर्जी में हो इस टाइम पे। हर्मिट का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे अपने सोल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली है, एनर्जी इस टाइम पे बहुत हैवी है, ठीक है। तो आपको डील करना मैंने एनर्जीज़ के साथ बता दिया, कैसे डील किया जा सकता है। ये आपकी करंट एनर्जीज़ थी। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, और उसके बाद हम देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, और आपकी फिर एंजल, फिर मैं उसके बाद लूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रीडिंग लंबी होगी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली देख लेना। चलिए मैं देख लेती हूँ डेविल का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है। ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके किसी से लड़ाई हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ईगो को शांत रखना है, ठीक है। द सन का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए। हार्ट ब्रेक, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो यहाँ पे हटती हुई दिखाई दे रही है। द सन का कार्ड, आपको थर्ड पार्टी पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि कोई भी एक कार्मिक सिचुएशन थी, इस फुल मून के बाद आप देखोगे आने वाले 2-3 दिन में आपकी वो जो कार्मिक सिचुएशन थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इमोशनल हार्ट ब्रेक से कहीं गुजर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी बाद में आपको लगेगा कि आप एवं ही इसी हार्ट ब्रेक में थे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करने वाले हो आने वाले 2-3 दिन में, ठीक है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया? जस्ट ओके। ऑनगोइंग बैटल्स, अगेन वही बात है, स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा डरे, फियर की एनर्जी भी रह सकती है आपकी, और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो हार्ट ब्रेक से भी गुजर सकते हो, बट हार्ट ब्रेक से निकलने का तरीका यही है, अपने काम पे फोकस करो और अपने आप ही ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सन का कार्ड हार्ट ब्रेक के साथ आने का मतलब है थर्ड पार्टी पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस थी, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ईगो में नहीं आना, गुस्सा नहीं दिखाना, एंगर नहीं दिखाना, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो ये एनर्जी आपके लिए और भी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया? एंजल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ईगो, अपनी ईगो की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रक हो सकते हो। कपल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपने अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को आपको इस टाइम पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं कहूँ चक्र मेडिटेशन करो तो नहीं करनी, आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। सिंपल मेडिटेशन करो, सांसों पे फोकस करो, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, जो थॉट्स जा रहे हैं जाने दो, तो ऑटोमेटिकली आप जब साइलेंट मेडिटेशन में जाते हो आपके काफ़ी ज़्यादा चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। तो चलिए आपके देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नहीं, पहले आपकी फीलिंग्स देखूंगी, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, क्या आप इस टाइम पे सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। बहुत मिसिंग, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे। द थिंकिंग मैन, उनकी मिसिंग एनर्जी आप पिक कर रहे हो या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हो। वो तो उनके कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए, और क्या फील कर रहे हैं। नहीं आया कार्ड, और क्या फील कर रहे हैं। बताना नहीं चाहते हो आप ना, बिल्कुल छुपे रुस्तम हो आप, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप नहीं बताना चाहते हो। एक तो मुझे ऐसे लग रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं आप चाहते हो आपके पार्टनर खुद से आए आपके पास, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद से आपके पास आए, आपके लिए एक्शन ले, आप ऐसा भी फील कर रहे हो इस टाइम पे। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो बट आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, वो पॉसिबिलिटीज़ आप चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ और पॉसिबिलिटीज़ वो ही ढूंढे, क्योंकि आप अब इस रिश्ते पे काम कर कर के थक गए हो। क्या करंट फीलिंग्स हैं? रीयूनियन, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से। गुस्से में दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर को लेके, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर। ईगो, मैंने कहा ना, ईगो को आप सरेंडर कर दो। ईगो मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर, कहीं ना कहीं ईगो है कि ये आपने तो इस रिलेशन के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस टाइम पे अपनी मस्कुलिन एनर्जी में हो, तो आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस करनी है और फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस करनी है, तब जाके ये पर्जिंग कम होगी, ठीक है। सिंपल रास्ता मेडिटेशन है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, तो ये आपको हेल्प करेगी। चांदी के गिलास में पानी पियो या फिर चांदी की कोई चीज़ अपने गले में, कान में, हाथों में पहन लो,
ठीक है। तो ये फीलिंग्स हैं आपकी आपके पार्टनर के लिए, और कहीं ना कहीं आप वॉक अवे करने की भी सोचो। गुस्सा आता है ना तो आप सोचते हो बस अब बहुत हो चुका, मैंने इस रिश्ते में नहीं रहना। ये करंट फीलिंग्स हैं आपकी आपके पार्टनर के लिए। चलो अब आपके पार्टनर के हालचाल देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए देखूंगी एंजल्स की लास्ट में गाइडेंस क्या निकल कर आती है। आज कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग की है, क्योंकि बहुत बड़ी पूर्णमासी आज मानते हैं हम, सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है पूरे साल की। तो यही होता है कि इस टाइम पे बहुत हैवीनेस आप फील कर सकते हो। तो चलो मैं आपके पार्टनर के क्या हालचाल हैं देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। क्या करंट एनर्जीज हैं एंजल्स। द स्टार, द लवर्स इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई। द मैजिशियन, ये कार्ड्स तो आने थे तभी आपकी हैवी एनर्जी है, आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हो। एक लास्ट कार्ड, हरमिट, बॉटम ऑफ द डेक से। देखो एनर्जी तो आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करंट एनर्जी में ही ये निकल कर आया है। अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं होप रखी हुई है उन्होंने, कहीं ना कहीं दोबारा आपके साथ रीयूनियन होगा। आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस कर रहे हैं, वही एनर्जी आप फील कर रहे हो। अकेले हैं अपनी लाइफ में, कहीं कोई नहीं है, किसी के साथ नहीं है, अकेले हैं, ठीक है। बिल्कुल अपनी सोल के साथ जुड़े हैं, अपनी फेमिनिन के साथ जुड़े हैं। इसी वजह से ये अपनी फेमिनिन साइड के साथ जुड़े हैं, इसलिए आपकी मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे डिसबैलेंस हो रही है। तो आपको आप जब अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करोगे तो आपके पार्टनर भी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इन्होंने होप रखी हुई है कि आप दोबारा आओगे उनकी लाइफ में, आप दोबारा से आप दोनों मिलोगे, आप एक होगे, आपका रियूनियन यहाँ पे होगा। यहाँ पे 24/7 वहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया था, और यहाँ पे आया है द मैजिशियन का कार्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये ओवर थिंक कर रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको बीती बातें सारी याद आ रही हैं इस टाइम पे, इसी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। इनकी लाइफ की बात करूं तो इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल है, इनका काम धंधा बंदा सब सही चल रहा है, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है, हीलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अब क्या चाहते हैं, ये आपको दोबारा से पाना चाहते हैं, ठीक है। चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स की, क्या करंट एनर्जी है। द स्टार का कार्ड क्यों आया एंजल्स। द स्टार का कार्ड क्यों आया है, अरे यार मैंने कहा ना होप रखी हुई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, होप दिखाई दे रही है, अपनी विश फुलफिलमेंट को पाने की होप, आपको पाने की होप, ठीक है। जो चीज़ें खो गई थी वो वापस लेने की होप। द लवर्स का कार्ड क्यों आया एंजल्स, द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दोबारा से ये इस रिश्ते को चालू करना चाहते हैं, दोबारा से ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, इस साइकिल को, इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स।
किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है। और जब देखो हाइड करते हैं ना तो मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, किसी को नहीं बता रहे, 24/7 आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और वही काम आपको उनकी फीलिंग्स आपको फील हो रही हैं और एक पुश लग रहा है आपको कि आप उनसे बात करो। और ये इनकी फीलिंग्स हैं जो आप इस टाइम पे जो आप फील कर रहे हो वो आपकी फीलिंग्स नहीं है, वो इन्हीं की फीलिंग्स हैं। आप इनकी एनर्जी कैच कर रहे हो। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स, द वर्ल्ड। एक कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कार्मिक साइकिल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन यहाँ पे अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो भी दुख तकलीफ़ें इसने सही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं और ये पर्सन अब अपनी ग्रोथ की तरफ मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस को पाने में ये पूरा ध्यान इसको अपनी लाइफ में सक्सेस सॉरी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड हो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो ना, मतलब इस टाइम पे ये अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ को ठीक करने में लग गया है अब। तो और ऑल ओवर एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत अच्छी है, बट ये अपनी लव लाइफ को लेके ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ओवरथिंक कर रहे हैं इस टाइम पर। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी आप उनकी पिक कर रहे हो। चलो देख लेते हैं करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स क्या हैं? ऑल टाइड अप्स, सारे बंधनों को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। और क्या करंट फीलिंग्स हैं? ब्लॉसमिंग एबंडेंस, और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। अगेन यहाँ पे आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं क्योंकि उनको खुशी मिलती है ना, वो आपके साथ ही मिलती है। ये कार्ड नीचे, मैंने कहा ना जो कार्ड मेरा नीचे गिरता है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल कार्ड होता है। ये कार्ड नीचे गिर गया था, यिंग एंड का कार्ड आया है। तो क्या चाहते हैं आपके साथ, क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या है? यिंग एंड यानी कि आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक कार्ड पूरी रीडिंग में ज़रूर नीचे गिरता है और वो कार्ड बहुत स्पेशल होता है। तो आपके साथ यहाँ पे रियूनियन में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा हुआ है, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस आपके अंदर भी हो रहा होगा। ओह माय गॉड, ये देखो 2 कार्ड एक साथ आए। मैं कुछ दिन से आपको कह रही हूँ ना, 96 नंबर बहुत दिखाई दे रहा होगा या 69 नंबर। ये देखो 96 नंबर, 9 एंड 6, 96 यानी कि आपके पार्टनर अवेकनिंग से निकल रहे हैं, उनको समझ आ रही है, अक्ल आ रही है अब, ठीक है, कि आपका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है, आप दोनों पास्ट लाइफ से एक साथ हो। तभी अब इनकी फीलिंग्स आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, छुपा रहे हैं बातों को। मैन होल्डिंग अ हार्ट, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस,
उनको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले हो, अपने अंदर आपने बहुत बैलेंस बना लिया है। ओके, तो चलो एंजल्स की गाइडेंस में आपके लिए देख लेती हूँ क्या निकल कर आती है। आज मेरी थोड़ी आवाज़ दब रही है क्योंकि पता नहीं आज मुझसे ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा। थॉट चक्रा कहीं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, किसी का थॉट चक्रा इम्बैलेंस है। ओके, तो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ट्विन फ्लेम से देखूंगी आज क्या है गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फैमिली लिंकेज, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली में मुझे पितृदोष दिखाई दे रहा है तो आपको पितृदोष हील करने की ज़रूरत है। सिंपल रेमेडीज़ हैं, पीपल के पेड़ पे शनिवार के शनिवार जल चढ़ा के आइए, या फिर आप पक्षियों को खाना खिला सकते हो, आप डॉगीज़ को फीड कर सकते हो, या फिर आप अमावस्या पूर्णमासी और अमावस्या पे अन्न का दान ज़रूर से करिए। तो आप सिंपल तरीके से भी अपना लिंकेज जो होती है फैमिली लिंकेज वो हील कर सकते हो, यानी पितृदोष आप हील कर सकते हो। आपको चेक करने की ज़रूरत है आपकी फैमिली में कहीं पितृदोष है या नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर इनर सेल्फ, सेल्फ लव में आइए। सेल्फ लव में आने को एंजल्स आपको बोल रहे हैं। इन्वाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। तो अपने इनर वर्क को आप और स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। इनर वर्क करना ज़रूरी होता है। इनर वर्क का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने जो इश्यूज़ होते हैं आपको उनके ऊपर कंट्रोल करना। यही पूर्णमासी और जो मस्या होती है जो आपके अंदर इश्यूज़ रह जाते हैं उसको पर्ज आउट करता है, और उसके बाद आपकी वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आप लेते हो। यहाँ क्या है, गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। तो नेचर में जाइए, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील फील करोगे। आज पता मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है सुबह से बिना बात की। ईयरिंग, योर सोल इज़ ईयरिंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिज़िकल मीटिंग इज़ गेटिंग क्लोज़र। तो यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है अपने मतलब आपकी जो सोल है ना क्रेव कर रही है, आपके पार्टनर की सोल भी क्रेव कर रही है, आपकी सोल भी क्रेव कर रही है अपने पार्टनर के लिए। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की फ़िज़िकल मीटिंग बहुत जल्दी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। होलनेस, बैलेंस, मैंने अभी आपको क्या बोला है, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी। यही चीज़ मैंने आपको बोली है ना, एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं। आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी जो है डिसबैलेंस है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तभी आप अपने अंदर होलनेस फील करोगे, तभी आप अपने अंदर कंप्लीटनेस फील करोगे। जब आप अपने अंदर कंप्लीटनेस फील करोगे तभी आपकी हीलिंग मतलब तभी आप जब अपने अंदर होलनेस फील करोगे तभी आपका यूनियन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फ़ीस की डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। पेमेंट करके आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और प्लीज़ 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 मुझसे फ्री रीडिंग के लिए मत कहा कीजिए, फ्री रीडिंग्स नहीं करती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होता है। और फटाफट से अगर आप गाइडेंस चाहते हो अपने लिए, गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको फ़ील होता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तुरंत अपनी रीडिंग्स बुक कराइए। एक दिन पहले आपको रीडिंग बुक करानी होगी, नेक्स्ट डे आपको स्लॉट मिल जाता है तो नेक्स्ट दिन का मैं आपको स्लॉट दे दूँगी और अपनी रीडिंग्स बुक करा के आप क्लैरिटी लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।